लोग जानते हैं हम पूर्ण ब्रह्म बाबा हैड़ा खान परिवार से हम हर रविवार को साप्ताहिक सत्संग का अ, आयोजन करते हैं ऑनलाइन गूगल मीट पे, जिसमें सब लोग आनंद लेते हैं। और उसी श्रृंखला को मैं बढ़ाते हुए सेशन की शुरुआत करता हूं। और सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र से सत्संग को चालू करूंगा और उसके बाद खुरू भाई गणेश वंदना करेंगे। तो मैं 3 बार गायत्री मंत्र बोलता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र बेसिकली शुद्धि के लिए होता है कि हम कोई भी काम करना चालू कर रहे हैं तो उससे जीवा शुद्धि हो जाए या वातावरण शुद्ध हो जाए। उसके बाद में ताकि कार्यक्रम बहुत अच्छी शुद्ध भावना के साथ में हो। अब मैं गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सफल नहीं होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो गणेश वंदना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा खुरू भैया को। खुरू भैया जी आए और गणेश वंदना को लेकर आगे बढ़े। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री महामंगल मूर्ति रूप गजानन स्वामी महारिद्धि सिद्धि महाशुभ लाभ के दाता गौरी पुत्र नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले बाबा की जय। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री जगदीश जी गोसाई को। ये मुनीन्द्र सूक्त का पाठ करेंगे। भोले बाबा की जय। श्री मुनीन्द्र सूक्त। ओम कैलाश गिरिवरे रम्ये निवस्तं सुशांत भी तम मुनि संततम वंदे सदा कारुण्य रूपिणम यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भक्ति साधके सद्गुरु तमहे वंदे हैड़ा खान वासिनम यस्य कृपा कटाक्षेण धन्यो भक्ति मानवे तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलांग नमाम्यहम्। दृष्टि दयामयी कृत्वा यः पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागदेशवर्जितम्। सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यान गम्य सुदास्य सत्यं परम चिदानंदम संसृमामि ही सर्वदा। हरेरेव हरेर्भक्तो हरेर्ध्यान परायणम हरेर्नामामृत कृत्वा हरेर्ध्यान ब्रह्म भजते यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सदुर्बलं सर्वसाधनहीनोऽपि त्वेमकं बलनमम्। महामार्तेंड रूपेण मोधवंत विनाशका सर्वभूतात्म रूपोसी महेंद्र सच्चे जीवनम। ओम नमस्तुते देव दयाल मूर्ते शिष्यानुरक्त शिव श्रेयकारी पापानि दुखानि संहार करता प्रणतोस्मि नित्यं करुणावतरणम्। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। कभी कभी आवाज बीच में ना कम हो जाती थी थोड़ी सी, कभी अच्छा कभी आवाज ठीक हो जाती थी, कोई बात नहीं। ठीक अब है मैं जी। आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राकेश जी शर्मा को।
जो कि हमारी दिव्य कथा अमृत के भावार्थ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं जो हमेशा। तो श्री राकेश जी शर्मा। भोले बाबा की जय। बोलो श्री अड़ियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। पिछले जो साप्ताहिक अपना हुआ था उसमें अपने जो 12 दोहे थे वहां तक प्रसंग हो गया था। अब 12 से 13 दोहे के बीच का प्रसंग है। और ये जो प्रसंग चल रहा है इस समय, ये जो भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया था, तो उस समय जब माता जी के कहने पर बाबर ने ये बोला था कि ठीक है, मैं जो संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके दुखों को दूर करने के लिए मनुष्य वेश धारण करके पृथ्वी पर विचरण करूंगा, और जो मेरी शरण में आएगा मैं उसका उद्धार करूंगा। क्योंकि बाबा ने ये बोला है कि मनुष्य जो है, जो संसार में जितने भोग विलास के साधन है उनमें रम जाता है, फिर वो भगवान को भूल जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो मतलब संसार में रहते हुए भगवान को भी याद रखे। बोले बाबा की जय। मैं अब षष्ठ भगत्यागी विरक्त बनी बिचरो मई निज तंत्र विप्रोप धरि अवनी में शासन करो स्वतंत्र। 6 प्रकार के अनंत ज्ञान, बल, सौंदर्य, श्री, वैराग्य और दया, ऐश्वर्यों को त्याग कर बैरागी बनकर सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर पृथ्वी पर विचरण करूंगा। मैं पृथ्वी पर ब्राह्मण वेश धारण करके स्वतंत्र शासन करूंगा। शासन अति निर्दोष है, ग्रंथ है वेद महान, सतत सनातन धर्म गही पावे जन निर्वाण। मेरा वह शासन सब दोषों से रहित है। उस शासन को चलाने वाला वैधानिक ग्रंथ वेद है, जिससे निरंतर सनातन धर्म का आश्रय ग्रहण करने वाले संसार के संपूर्ण प्राणी दुखों से छूटकर मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। परम उछा अम्ब मन माही, निज संतति पर प्रीति सदा ही। बहुत प्रशंसी कीने पद पूजा, आरती हर को हर बिंदु जा। माता अंबिका के मन में परम उत्साह था। उन्हें अपनी संतान पर सदा प्रेम था। उन्होंने श्री सदाशिव की परम प्रशंसा करके उनके चरणों की वंदना की और कहा कि शिव जी के समान दुखों को दूर करने वाला कौन है। शुभ संकल्प कीने मम नाथा, होई पूर्ण सब होई सनाथा। सकल सुदेश सहित प्रभु जाओ, प्रणता रति हर देर ने लाओ। हे नाथ, आपका यह संकल्प कल्याणकारी है। इसके पूर्ण होने पर विश्व सनाथ हो जाएगा। हे प्रभु, आप अपने कैलाश धाम के वैभव के साथ पधारिए। हे शरणागत रक्षक, अब आप विलंब मत कीजिए। मम्मन ये अभिलाष पुरारी, करहूं साय महाव्रतधारी। विहंसी विश्वपति सादर बोले, सुधा सित मधुरस अति बोले। हे पुरारी, मेरे भी मन में यह अभिलाषा है कि इस महाव्रत में मैं आपकी सहायता करूं। यह सुन विश्वपति हंसकर आदर के साथ बोले। उनके वचन अमृत से सिंचित और अत्यंत मधुर थे। शैल सुता मैं तब अपराध हूँ, साधन सुफल पाई तो ही मानो। तब अनुकंपा कण में पावा, तब अनुगत मोहि लागे सुहावा। हे पर्वतराज पुत्री, मैं सदा तुम्हारी आराधना करता हूँ। मैं अपने चली गई। साधनों की सफलता तुम्हारे दर्शनों से ही मानता हूँ। तुम्हारी विराट दया का स्वरूप मैंने प्रत्येक कण में पाया है। तुम्हारे शरणागत जीव मुझे विशेष प्रिय लगते हैं। परापरेश्वरी ममुर्धामा, शांति तुष्टि मेगा बहुनामा। मम तुम अंतर ने कहुनाई, अग्नि उष्णता एक समाही। हे प्रात परमेश्वरी, तुम मेरे हृदय में प्रतिबल निवास करने वाली हो। तुम्हारे शांति, तुष्टि तथा मेघा आदि बहुत से नाम है। मुझ में और तुम में तनिक भी अंतर नहीं है। जैसे अग्नि और उसका धर्म उष्णता दोनों ही एक ही रूप है, उसी प्रकार तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर भगवान अपने कह रहे हैं कि माता और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जो माता को पूछता है मैं वहां पर हूँ, और जो मुझे पूछता है वहां पर माता विराजमान है। मोहि तोहि कछु भेद नहीं, भेद विद्या माही। नित्य में तहाँ मैं रमी रहूं, जहाँ चरण श्री जाही। मेरे और तुम्हारे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। भेद केवल अज्ञान का है। जहाँ तुम्हारे श्री चरण पधारते हैं
महा मैं नित्य निवास करता हूँ। बोलो श्री अडियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत अच्छा राकेश भैया ने भावार्थ के सहित समझाया। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हनुमान जयंती थी, और मेरा जो बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे, इससे भी आपको लग रहा होगा कि भाई आज थीम क्या है, कि आज मतलब कि जो आज का भाव ये है कि बेसिकली कि हमें हनुमान जी से भक्ति सीखनी चाहिए। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अपने माइक को म्यूट कर लेंगे, तो जब अब समय आएगा, सत्संग चालू हो चुका है, तो जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मौका मिलेगा सबको बोलने का। तो मैं इसी बात को बढ़ाते हुए आगे, बाबा जी का संदेश है महाप्रभु जी की वाणी संग्रह से, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो आज के समय के हिसाब से बहुत सार्थक भी है और सही भी है। तो ये 21 अगस्त 1983 की महाप्रभु जी की वाणी है। राम जी के नाम सो पुरो, आप सबको आगे बढ़ना है। आप केवल कर्म से ही आगे बढ़ सकते हैं। आप सब लोगों को सत्कर्म करने पड़ेंगे। अकर्मण्यता इस संसार में सबसे निष्कृष्ट वस्तु है। यदि आप एक सच्चा जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो आपको कर्मठ बनना पड़ेगा। आप कठिन परिश्रम से विश्व के सम्राट बन सकते हैं। कठिन परिश्रम करोगे तो ही तुम्हारी सब तरह विजय होगी। ओ सब बंदरों और रीछों, श्री राम जी ने परिश्रमी बंदर व रीछों की सहायता ही से लंका पर विजय पाई थी। ओ बंदरों, केवल पूंछ हिलाने से काम नहीं चलेगा। आप सब लोगों को रचनात्मक रूप से कुछ करना होगा, कुछ उपयोगी कर्म करने होंगे। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि आप कठिन परिश्रम करें और कुछ करके दिखावें, अन्य लोगों को भी ऐसी ही शिक्षा दें। पहले स्वयं अपने अंदर ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करें और तब अन्य लोगों को कर्म करने की प्रेरणा दें। ईश्वरो उवाच फूरो, यह तो कुछ आपने सुना सब फूरो मंत्र है, पूर्ण मंत्र है। जय महामाया की जय। तो इसी जैसे कि महाप्रभु जी ने बंदर और रीछों कह के सबको संबोधित किया, और वो कहते भी थे कि हनुमान जी जैसे बनो, जैसे उनका डिवोशन है अपने स्वामी के प्रति। तो कल हनुमान जयंती थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री मीना शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो कुछ भजन और कुछ प्रस्तुति पेश करेंगी। श्री मीना शर्मा जी, श्रीमती मीना भोले शर्मा, सॉरी। भोले बाबा की जय। जैसे सब हम जानते हैं कि जब हमें हमारे पे कोई संकट आता है तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। और मैं आज उसी में जो हनुमान संकट मोचन हनुमाष्टक है, हनुमाष्टक वो पढ़ना चाहूंगी। तो जय श्री राम, जय सिया राम। बाल समय रवि भक्षण लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। त्राहि सो त्रास भयो जग को ये, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी बिनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बालिकी त्यास कपि से बस गिरी, जाते महाप्रभु पंत निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब, चाहिए कौन विचारे विचारो। कह दीजिए रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिए, खोज कपि से ये बैन उचारो। जीवित न बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हारी थके तट सिंधु सब तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत
है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो कहीं सो के निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सु आगे सु दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो। लग्य वेद सुषेण समेत तब गिरि दोन सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथे दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजाने कियो तब नाग की फांसे सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगे से तब हनुमान जो बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवई पूजे भली विधि सो बलि देव सब मिली मंत्र उचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत समारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सुख संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। पवन सुत हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय। हमारे भोले बाबा की जय हमारी भोली मैया की जय। हमारे परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं हनुमान जी के बारे में कहना चाहूंगा जो शास्त्रों में लिखा है। अतुलित बल धामम हैम शैला बधेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी ना अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुप प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मैं अतुल बल धाम को धारण करने वाले हनुमान जी को नमन करता हूँ, जिनका सोने के पहाड़ जैसा सुडौल शरीर वाला स्वरूप है, जो ज्ञान के रूप हैं, जो दानवों को नष्ट कर देते हैं, सभी गुणों के स्वामी हैं, और जो श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं हनुमान जी, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो अभी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, सत्संग की अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए, मैं श्रीमती अंजना जी को आमंत्रित करता हूँ। वो कुछ सुनाना चाहती हैं, कुछ प्रस्तुति पेश करना चाहती हैं। श्रीमती अंजना जी। सभी को भोले बाबा की जय। मेरी आवाज क्लियर आ रही है भैया जी? आ रही है। सभी को भोले बाबा की जय और हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मुझे एक जो मुझे बहुत सुंदर लगा, एक भजन मिला हनुमान जी के जन्म से रिलेटेड, तो मेरा मन हुआ कि मैं उसी को प्रस्तुत करूं आप लोगों के सामने। तो अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। भोले बाबा की जय। खुशियों से झूमे मन सारे कि जन्म में है हनुमान प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में है हनुमान प्यारे। महलों में गूंजे जयकारे के जन्म में है
हनुमान प्यारे। महलों में गूंजे जयकारे कि जन में है हनुमान प्यारे। चैत मास पूनम अलबेला, चैत मास पूनम अलबेला, चतुर्दशी तिथि मंगल बेला, चतुर्दशी तिथि मंगल बेला। भोर के चमके हैं तारे के जन में है हनुमान प्यारे। भोर के चमके हैं तारे कि जन में है हनुमान प्यारे। महलों में गूंजे जयकारे कि जन में है हनुमान प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे कि जन में है हनुमान प्यारे। माँ अंजनी ने लाल है जाए, माँ अंजनी ने लाल है जाए, राजा केसरी अति हर्षाए, राजा केसरी अति हर्षाए। बाजे शंख नगाड़े के जन में है हनुमान प्यारे। बाजे हैं शंख नगाड़े कि जन में है हनुमान प्यारे। महलों में गूंजे जयकारे कि जन में है हनुमान प्यारे। महलों में गूंजे जयकारे कि जन में है हनुमान प्यारे। रेशम की डोरी चंदन का पलना, रेशम की डोरी चंदन का पलना, जुग जुग जीवे अंजनी का ललना, जुग जुग जीवे अंजनी का ललना। जग में करे उजियारे कि जन में है हनुमान प्यारे। जग में करे उजियारे कि जन में है हनुमान प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे कि जन में है हनुमान प्यारे। कोटि सूर्य सा मुखड़ा चमके, कोटि सूर्य सा मुखड़ा चमके, अंग अंग से अति बल दमके, अंग अंग से अति बल दमके। चंचल नैना मत वारे कि जन में है हनुमान प्यारे। चंचल नैना मत वारे कि जन में है हनुमान प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे कि जन में है हनुमान प्यारे। महलों में गूंजे जयकारे कि जन में है हनुमान प्यारे। रुद्र 11वें शिव अवतारी, रुद्र 11वें शिव अवतारी, मोहक छवि पर जग बलिहारी, मोहक छवि पर जग बलिहारी। रूप कपीश का धारे कि जन में है हनुमान प्यारे। रूप कपीश का धारे कि जन में है हनुमान प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे कि जन में है हनुमान प्यारे। महलों में गूंजे जयकारे कि जन में है हनुमान प्यारे। चारों दिशाएं मंगल गावे, चारों दिशाएं मंगल गावे, सुर नर नारी दर्शन पावे, सुर नर नारी दर्शन पावे। सजे हैं गांव चौबारे कि जन में है हनुमान प्यारे। सजे हैं गांव चौबारे कि जन में है हनुमान प्यारे।
महलों में गूंजे जयकारे कि जन में है हनुमान प्यारे, खुशियों से झूमे मन सारे कि जन में है हनुमान प्यारे। भोले बाबा की जय, बजरंगबली महाराज की जय, राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। दीदी का नाम ही अंजना है, ठीक है, तो इनसे तो विशेष अच्छे सुर निकलेंगे ही, और ये चुन के बहुत लाई हैं भजन हाँ भी मुझे उनके जन्म जन्म के लिए। बिल्कुल, आज मुझे बड़ा अच्छा, अच्छा मैं मिला। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी। अंजना बहन जी ने बहुत सुंदर सुनाया। मैं भी हनुमान जी का हूँ बहुत। मैं मन रखता हूँ, प्रभु भी मेरे उम्मीद है मेरे ऊपर मन रखते हैं। ये बहन जी, ये जयंती नहीं बोलेंगे हम, ये जन्मोत्सव है। बिकॉज आपने देखा होगा रामचंद्र जी गए, सबको ले गए, हनुमान जी को छोड़ के गए थे। तो हनुमान जी इज ए लाइव लीजेंड एज आई अंडरस्टैंड। तो उनको हम जयंती तो नहीं बोल सकते, जन्मोत्सव बोलेंगे। अभी वो एक एक वो पोस्ट चलती है, अब देखेंगे उस पर, कभी बाद में बात करेंगे अपन क्या है क्या नहीं है नहीं उसका। नहीं, बट ये तो हम सब जानते रहे, क्योंकि हनुमान जी की जो पूजा करता है उसको पता है, हनुमान जी को जब याद करता है हनुमान जी उसकी मदद करते हैं। तो हाँ, इसलिए जयंती तो उनकी होती जो चले गए होते हैं। तो मेरी सोच है, मैं अब गलत हो ये सकता हूँ। ये तो अब इसमें तो विश्लेषण करना पड़ेगा, अपन बात करेंगे बाद में, जो भी सही हाँ। होगा वो चीज करी जाएगी। बट अभी नहीं तो नहीं, हम इस बात, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मैं, है कि मेरी सोच मैंने आपके सामने रख दी। नहीं वो ठीक है, भोले आपने सही भोले करा, बाबा की आपने जय। ठीक करा, आप उसको ग्रुप भोले, में भी डाल देंगे तो हमारे उसमें आ जाएगा वो कोई नंबर। बात नहीं, भोले बाबा की जय है ना? सर। ठीक है, बोले बाबू। तो इस समय काफी हमारे साथ काफी भक्त मौजूद हैं, जो कुछ नए भक्त भी हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ श्री देवेंद्र अग्रवाल जी हैं हमारे साथ में। तो अब अगर वो बताएं हमें कब से वो जुड़े बाबा जी के साथ में, कैसे अ, अपना उनका अनुभव रहा, संस्मरण रहे बाबा जी के साथ में। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री देवेंद्र अग्रवाल जी को, अपना माइक ओपन करें और बताएं सबको कि कैसे आप जुड़े बाबा जी के। तो अपना माइक को ऑन करिए, उसमें बटन होगा अनम्यूट करने का गूगल मीट में। आपकी आवाज आ नहीं रही है। चलिए, जब तक आप करते हैं उसको, कोई अगर कोई है आपके आसपास उससे सपोर्ट ले लीजिए। कभी कभी आता नहीं है बुजुर्ग लोगों को, ये सारी की सारी चीजें ना नई टेक्नोलॉजीज हो जाती हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा तनिया दीदी को। आ गई, चलो आवाज आ गई उनकी, आ गई आ गई आ गई। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। आवाज आ रही है आपकी? आ रही है ना आवाज? हाँ जी, आ रही है आ रही है। हम अपना हम वीडियो भी चालू कर लेंगे ना, हाँ, तो सबको दिखेगा भी आपकी। हाँ। नहीं आता है क्या करना, वीडियो चलिए चालू कोई बात करो। नहीं, आप अपना संस्मरण ही बताइए। सन 1980 से हम जुड़े हुए हैं बाबा जी के साथ में। 1980 से जुड़े हुए हैं। एक बार हमारे घर पर भी आए थे, बम्बई माहिम में। बड़ा आनंद आया था। हम तो समझे थे कि 10-20 आदमी आएंगे, पूरा बाजार भर गया था। अब मैं क्या ज्यादा बोल नहीं सकता, थोड़ा तकलीफ है। तो कैसे कोई लेके गया था आपको, या कैसे कैसे आप जुड़े? मेरे मेरे फूफा जी दिल्ली रहते हैं, वो 77 से जुड़े हुए थे। क्या नाम था उनका? B.R. गुप्ता इनकम टैक्स अच्छा ऑफिसर थे। अच्छा अच्छा। तो उनके हम आते आते थे तो आए थे। उनका घर दिल्ली में लेक स्टोरेज में था, वहां पर भी आए थे। अच्छा अच्छा। तो कोई विशेष अनुभव रहा हो कुछ आपके साथ? बस कुछ लगन अच्छी है जी, बहुत अनुभव है, मुझे बोल नहीं सकता मैं। एक आधा तो बताएं। थोड़ी मतलब, तकलीफ है मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, आप फिर कोई बात नहीं, कोई मुझे समस्या मुझे नहीं। मुझे तकलीफ है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप फिर ठीक है। अच्छा, मैं मुझे आप माइक पैराशूट को हो म्यूट कर चुका लें है। फिर। मैं अगले भगत को इनवाइट करता हूँ, हाँ। अगले डिवोटी को। ठीक है, आप वहीं से अपने माइक को म्यूट कर लीजिए।
मैं तनिया दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगा। तनिया दीदी आए और कुछ भजन सुनाए अच्छी सुरीली आवाज में। भोले बाबा की जय। आपका माइक म्यूट करिए, अनम्यूट करिए तनिया दीदी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आवाज आ रही है अब? भोले बाबा की जय सबको। अंजना जी, बहुत आपने इतनी सुंदर आपने गाई, मतलब पाठ सुनाई, तो आपके पीछे पीछे ही मैं एक 2 लाइन गाना चाहती हूँ। 2 लाइन का ही भजन है ये, हनुमान जी का, जो मेरे को पता है। भोले बाबा के वहाँ पे बहुत मैंने सुना था हैराखंड में, तो मैं वो 2 लाइन गा रही हूँ, आपके पीछे पीछे बहुत अच्छा लगेगा वो सुनने में। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। जय बजरंगबली की जय। अब मैं भोले बाबा का ही जो है शरणागति स्तब्ध है, उसको तेरी शरण में आया वो हैराखंड वाले, वो उसको मैं गाना चाहती हूँ। तेरी शरण में आया ओ हैराखान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले, पावन चरित्र गुरुवर अति करुणा से भरा है, करुणा करोगे कब अब ओ दुखरा चुराने वाले, करुणा करोगे कब अब ओ दुखरा चुराने वाले, तेरी शरण में आया ओ हैराखान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। उस दिन तो नाथ तुमने अपना बना लिया था, अब मेरा क्या बिगड़ता ओ बिगड़ी बनाने वाले, अब मेरा क्या बिगड़ता ओ बिगड़ी बनाने वाले, साधक की बुद्धि सीमिता तू सिद्धेश्वर महा है, साधन सुलभ बना दे ओ शांत स्वरूप वाले, साधन सुलभ बना दे ओ शांत स्वरूप वाले, तेरी शरण में आया ओ हैराखान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले।
वर्णन करूं मैं किस विधि, है महिमा पार तेरे। आजा दरस दिखा जा, ओ विशाल बाहों वाले। आजा दरस दिखा जा, ओ विशाल बाहों वाले। तब तेज पूर्ण आनंद क्या है आगार। वाणी मधुर सुना जा, ओ अनमोल बोल वाले। वाणी मधुर सुना जा, ओ अनमोल बोल वाले। तेरी शरण में आया, ओ है रखान वाले। सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। आंखें तेरी दया का आश्रय बनी है सुंदर, जिसमें न विष विषमता, ओ समदर्शी कहाने वाले। जिसमें न विष विषमता, ओ समदर्शी कहाने वाले। तेरी शरण में आया, ओ है रखान वाले। सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। इतनी सुरीली आवाज, मधुर आवाज हम बार बार सुने, और जितना सुने उतना ही हमें लगता है कि हमारी भूख और बढ़ती जाती है, तृप्ति नहीं होती, आनंद और आता जाता है। एक बार और सुने, ऐसा ऐसा महसूस होता है। नहीं नहीं, तो सब आप लोगों का इच्छा है, बस भोले बाबा का इच्छा है कि मैं और गा पाऊँ अच्छे से। आप आते रहे हर रेगुलर, आप रेगुलर नहीं आते हैं हमारे सत्संग में, बस हमें यही शिकायत है आपसे। हाँ, मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, ये बहुत बड़ी एक मेरी ये गलती है, पर हर टाइम नहीं हो पाता मेरे को संडे में। तो मैं एक और भजन सुनाऊं अगर आप लोगों बिल्कुल के पास। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, भोले बाबा की जय, सुनाइए। भोले बाबा। ओम हरिया खंडी बाबा, हरिया खंडी बाबा, हरिया खंडी बाबा, हरिया खंडी। बोल हरिया खंडी, बोल हरिया खंडी, बोल हरिया खंडी, बोल हरिया खंडी। ओम हरिया खंडी, ओम हरिया खंडी बाबा, हरिया खंडी बाबा, हरिया खंडी। बोल हरिया खंडी, बोल हरिया खंडी, बोल हरिया खंडी, बोल हरिया खंडी बाबा, हरिया खंडी बाबा, हरिया खंडी। ओम हरिया खंडी, ओम हरिया खंडी, ओम हरिया खंडी, ओम हरिया खंडी। बोल हरिया खंडी, बोल हरिया खंडी बाबा, हरिया खंडी बाबा, हरिया खंडी। बोल हरिया खंडी, बोल हरिया खंडी बाबा, हरिया खंडी बाबा, हरिया खंडी। बोल हरिया खंडी बाबा, हरिया खंडी।
बाबा हरिया खंडी, बाबा हरिया खंडी। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे बोलो जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय उमा रमा ब्रह्मानी, जय जय राधा रुक्मणी सीता, जय जय उमा रमा ब्रह्मानी, जय जय राधा रुक्मणी सीता, जय जय। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे बोलो जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे बोलो जगदम्बे मात की जय। भोले बाबा की जय, जगदम्बे मात की जय, हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय। कोई आज के उपलक्ष्य में कोई कुछ बात व्याख्यान या कोई बात कहना चाहे, कोई संस्मरण कहना चाहे? राजेंद्र अंकल जी, आवाज आ रही है आपको? राजेंद्र अंकल जी हैं हमारे साथ में? राजेंद्र अंकल जी, हाँ जी। भोले बाबा की जय। राजेंद्र अंकल जी, आप कुछ बता रहे थे कि भोले आप बता रहे थे वो जो दो हनुमान जी मेरे अगल बगल में लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो में। हाँ देख रहा हूँ। उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे कि कैसे क्या है, वो सबको बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सबको सुनने में। अच्छा अच्छा, वो जो हेड़ा खान में दो जो मूर्तियां लगी हैं हनुमान जी की गेट पे, उनकी बात हो रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उसमें मेरे ख्याल से तो कल पोस्ट में मैंने लिख ही दिया था, फिर भी ज्यादा जानकारी के लिए ये बाबा जी के साथ अयोध्या, चित्रकूट और उस सारे इलाके की एक पूरी यात्रा इलाहाबाद से बाबा ने अपने सभी भक्तों के साथ करवाई थी। तो उसमें चित्रकूट के सारे स्थानों के भी दर्शन करवाए थे। और जब अयोध्या में कहीं किसी जगह बाजार में गए थे तो वहाँ ये मूर्तियों की दुकान में अनायास एकदम से बाबा जी अंदर चले गए थे। और वहाँ क्योंकि आगे आगे साथ साथ में चल भी रहा था, और भी दो चार लोग होंगे, लेकिन अंदर दुकान में गए बाबा तो मैंने भी चला गया मजबूरन। तो मुझे लगा बाबा ऐसे ही देखने जा रहे हैं, तो पर बाबा ने कहा कि इसमें हनुमान जी की मूर्ति देखो कोई अच्छी थी। तो
मैंने सोचा पता नहीं किस लिए कह रहे हैं बाबा, ये तो बेचारा बेचने के लिए मतलब यहाँ दुकान लगाई है। पर बाबा ने कहा नहीं नहीं देखो, तो देखते देखते रहे। फिर मैंने कहा महाराज सभी अच्छी हैं, हनुमान जी की हैं। तो फिर एक मूर्ति पे हाथ रखा कि ये देखो कैसी है। मैंने कहा अच्छी है प्रभु। तो बोले इससे पूछो दुकानदार से कि कितने की देगा, कीमत पूछो। मैंने कहा उससे कि भैया इसकी क्या कीमत है। तो जो भी उसने बताई कीमत, मैंने कहा महाराज इतना कह रहे हैं। तो बोले कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, जो इसने कीमत बता दी वही थोड़ी होती है, अरे भाव तोल करो, कुछ कम कराओ। तो मैंने सोचा पता नहीं लेनी है कि नहीं लेनी है, या बाबा ऐसे ही यहाँ पे कुछ लीला करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा उससे, मैंने कहा भैया हम कोई केवल दर्शनार्थी नहीं है, ये अगर आपको बेचना है तो हमें खरीदना है, तो आप तो उचित दाम जो बता दो कि भाई इतने की मिल जाएगी, तो हम फिर सोचेंगे। तो उसने एकदम से, शायद उस वक्त वो 1000 रुपए से भी कम की कीमत थी, लेकिन 250-300 रुपए कम कर दिए और बोला एक दाम आपको इतने की मिलेगी। मैं जब तक कुछ महाराज जी से कहता, बाबा बोले राजन इनको जो है हेड़ा खान का अपना पता लिखा दो। तो पता लिखा दिया, और मेरे को आइडिया भी नहीं था कि क्या बात है। बाबा बोले कि नहीं ये रेलवे की पार्सल से भेज देते हैं, और वहीं पे अपन जब छुड़ाने जाएंगे तो दाम चुका देंगे, बचा हुआ थोड़े से पैसे इनको दे दो। तो बाबा ने अपना बटुआ खोला और तुरंत उसमें से कुछ पैसे उसको दे दिए। मैंने कहा चलो भैया हो गई। फिर उसने, जब तक उसको मैं एड्रेस लिखाता रहा डिटेल सब, तो महाराज जी ने एक दूसरी मूर्ति देखी जिसमें वो हनुमान जी जो है राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बिठाए हुए हैं। तो जब तक मैं वहां आया, बाबा ने कहा इसका भी पाम पक्का कर लो। मैंने कहा महाराज अपन ने ले तो ली, क्या वो नहीं लेनी, ये लेनी है? बोले अरे नहीं तुम इसका पूछो। मैंने उसका भी पूछ लिया, उनने उसके भी दाम बता दिए, जो भी महाराज ने कम करवाए मतलब उसने बता दिए, वो पैसे उसको भी और देके और दोनों मूर्तियां ले ली। और सीधी जब मैं अगली बार गया तब मैंने वहां देखा, तो वो तो मतलब 1-2 साल बाद की कभी की रही होगी घटना, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था तो वहां आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में देखा होगा कि वो गेट पे केवल खाली स्थान बने हुए हैं चबूतरे, और बाबा उसमें से निकल के आ रहे हैं आश्रम से नीचे की तरफ। और दोबारा जब मैं गया, वो जो कलर्ड फोटो है वो दोबारा की है, जब वो हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हो चुकी थी, उनका मतलब बाकायदा वहां पे विग्रह स्थापित करवा दिया था बाबा ने, और फिर बाबा वहीं से उसी स्थान पे से बाहर निकल के दोबारा आ रहे हैं। तो ये दोनों उस समय की बात है। तो बाबा के किसी भी एक्शन पर कभी किसी को कुछ समझ में नहीं आता था, अगर बुद्धि लगाने की कोशिश कोई करता था तो, और बाकी जो चुपचाप शांति पूर्वक केवल देखता था, उसको बाबा की कृपा से स्वयं धीरे धीरे अपने आप सब समझ में आ जाता था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो बाबा समझा देते थे अलग अलग। तो भगवान का तो भैया हर जगह यही देखा गया है कि बिन बोले संशय सबन को दूर करो गुरु ज्ञाता, अति समर्थ करुणा में कोमल हेतु रहित जग त्राता। के बिना बोले सबके संशय को भगवान स्वयं ही मिटा देते हैं। बस केवल हमको मूक होकर शांत भाव से मन में केवल और केवल प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। बाकी अपने प्रश्नों का, अपनी शंकाओं का, अपनी इच्छाओं का यथा योग्य उत्तर हमको स्वयं समय पर मिल जाएगा, बाबा की दया से, बाबा की कृपा से। तो ये तो उन दोनों हनुमान जी की मूर्तियों का वो है विवरण। और बाकी उस यात्रा में बहुत कुछ बाबा ने जगह जगह
मतलब कई चीजें दिखाई समझाई। वो पहले भी बता दिया था मैंने एक बार के नाम के बारे में, जब कामतगिरी की परिक्रमा हो रही थी चित्रकूट में, तब कहा था कि ये नाम से कहीं कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम संसार से चले जाओगे, नाम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, नाम यहीं रह जाएगा। जो कार्य तुमने किया है वो तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए नाम के पीछे कभी नहीं रहना चाहिए, ना कहीं अपना नाम खुदवाना चाहिए, ना लिखवाना चाहिए, और ना ही उसका ज्यादा वर्णन करने की कोशिश करनी चाहिए। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। जय। बहुत सुंदर अंकल, बहुत सुंदर आपने बताया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुमार रजत गौतम जी को, वो कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं। कुमार रजत गौतम जी। हाँ हेलो भैया। हेलो, क्या आप सबको मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? अगर माइक किसी का ऑन है तो वो म्यूट कर लें प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। बंद कर ना भैया माइक। जी बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय। प्रसंग तो आज ऐसा कुछ खास नहीं, बट लेकिन बाबा जी का तो हर एक बात ही खास है। तो ये प्रसंग है सदगुरु श्रीवास्तव जी की पुस्तक से, शिव शिव स्वरूप हेड़ा खान बाबा। सदगुरु श्रीवास्तव जी एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। बाबा जी का उन पर आशीर्वाद स्टार्टिंग से ही था, जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे आपकी। तो प्रसंग ये है कि बाबा जी ने हेड़ा खान में एक बार भक्तों के सामने अपना राम रूप दिखाया था, 12 फुट लंबा। बाबा जी एक एक शिला पे गए बैठ और 12 फुट लंबा रूप दिखाया। वो चित्र है आज भी वो उसमें पुस्तक में, शायद वो चित्र राजेंद्र अंकल के पास होगा भी। तो मैं वो चित्र भेज दूंगा, शायद हो सकता है वो हो, तो वो मैं उस चित्र को सबके साथ में शेयर भी करूंगा। ये स्वयं सदगुरु श्रीवास्तव जी ने अब लिखा है कि राम रूप में, बाबा जी उसमें ना राम रूप में आ गए थे अपने। और प्रसंग ये है कि बाबा ने जो हमें साधना का मार्ग क्या दिया है ना, सत्य, सरलता, प्रेम, ये एक सीढ़ी है। और जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य आ गया ना, कि जिसने सत्य बोलना शुरू कर दिया, ये पहली बात तो ये अफवाह है कि सत्य कड़वा होता है। सत्य कभी नहीं होता है कड़वा। सत्य, सरलता और प्रेम, जिसने सत्य बोलना शुरू कर दिया ना, उसके मन में, हृदय में प्रेम रहेगा हमेशा। ये बात मैं स्वयं कर रहा हूँ, अनुभव, मैंने अनुभव करा है ना, मैं इसलिए ही रहा हूँ कि आज सबके सामने। और नीम का करौली बाबा जी ने ये कहा है कि सत्य से बड़ा तप कोई भी नहीं है। सत्य स्वयं एक तपस्या है। और हम अगर शैव संप्रदाय में जाएं तो हम देखेंगे कि वहां पे साधना की जो अंतिम जो अवस्था वो होती है ना, प्रेम होती है। प्रेम यानी प्रेम से ऊंचा कोई भी रिजल्ट साधना का है ही नहीं है। जो भी हम साधना कर रहे हैं वो हमारी ईश्वर से एकीकार के लिए है। और मैं ज्यादा तो नहीं अब लेके जाऊंगा लंबा, तो बस यही है, सत्य, सरलता, प्रेम, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। मनुष्य स्वयं जिए, सत्य में जिए, सत्य स्वयं ही एक बल है। बस यही है आपका। ज्यादा तो नहीं था, बस राम रूप वाली थी स्टोरी, तो मैंने शेयर करी आप सबके संग 1 मिनट से भी कम समय में। तो पर यह है कि हम सब लोग एक फैमिली हैं, और इस ग्रुप में सब लोगों में बहुत ज्यादा प्यार है, और वो प्यार ऐसे ही रहे, बढ़ता रहे। वो प्यार बस कम नहीं हो, वो प्यार बढ़ता ही रहे सब में। और बस यही है। बाबा जी ने एक भक्त से कहा था कि आई एम हारमनी, किताब भी है इस पे एक, राधे श्याम जी का, वो 625 पेजों का किताब है, अप्रोक्सीमेटली 650 पेज मान सकते हैं, आई एम हारमनी। और हारमनी का मतलब, जब मैं, हारमनी का अर्थ होता है जब दो लोग साथ रहते हैं, दो या जो से अधिक लोग, और जब वो मिलजुल के कोई काम करते हैं ना, तो उसमें जो उनके जो बीच में होता है ना प्रेम, और एक बॉन्डिंग क्या होता है ना, तो वो होता है हारमनी। तो हमसे जब ईश्वर ने स्वयं के दी कि आई एम हारमनी, तो हम सब लोगों को भी मिलजुल के प्रेम से अब रहना चाहिए। और यहाँ पे सब में बहुत ज्यादा प्रेम है। अभी अभी कुलदीप भैया जी का कमेंट भी आ गया है। और बस यही है कि सब लोग ऐसे ही रहें प्रेम से। और मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। आप सभी लोग सब मेरी फैमिली हैं, इसलिए भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय।
भोले बाबा की जय। हम लोगों का यही होना चाहिए जीवन में, सत्य सरलता प्रेम को जितना ला सकें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं ये वंश गोसाई जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो रामायण सुनाएंगे जल्दी से संक्षिप्त भाव में। नाराज भी हो रहे हैं काफी वो छोटे से बच्चा दिख रहा है ना जगदीश जी का। वंश अयोध्या से होके आए हैं, आज ही आए वापस। अयोध्या से आए हैं? अच्छा अच्छा, तो सुनाएंगे फटाफट बेटा, सुनाइए आप। गए थे तो इसलिए कहा आपने अपना नाम तो लिखवा लिया, मेरे को नहीं लिखवाया आज, ये कुछ सुनाना चाहता, सुनाओ। अच्छा अच्छा, उसे बुलवा लो, क्या कहना चाह रहा है? अयोध्या जाके आया है बेटा, क्या देख के आया अयोध्या में? बोलो। राम जी की नगरी है अच्छा है। जोर से बोलो, जोर से, आवाज नहीं आ रही, सबको सुन रहे हैं बेटा आपको। हनुमान जी को देखा वहां पे? तो वहाँ पर मैंने राम जी को देखा था। जैसे रात हुई तो सारे कपाट बंद हो गए और फिर सोने का भी टाइम हो गया था, तो वैसे होटल जाके सो गया। फिर सपने में मुझे राम जी दिखाई दिए, मतलब ये झूले से गिर गया था, तो राम जी ने फिर गोदी में लिया मुझे अपनी। फिर राम जी ने मुझे और भी खेल सिखाया और तीर कमाल भी सिखाया, इतना कुछ सिखा दिया राम जी ने मुझे। और मैं भी चरण देखा था और वेदियास जी भी देखे थे। बेटा थोड़ा जोर से बोलोगे ना तब सुनेंगे, साफ साफ आवाज नहीं आ रही है। जगदीश जी। हाँ जी। चलिए ठीक है, मैं सरस्वती दीदी को बुलाना चाहूंगा, वो कुछ भजन। क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है, सरस्वती दीदी का भजन। सरस्वती दीदी माइक ऑफ कर लें, सब अपने माइक म्यूट कर लें। और भोले बाबा सरस्वती की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा सब पर कृपा करें। आज हम बाबा जी के सारे भक्तों को रुद्राष्टकम गा के सुनाने वाली हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारार्दिशङ्काश गौरं गम्भीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् कर्त्रयं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह महापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्धतापमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा यश जी को, योगेंद्र सिंह जी को कि हनुमान जी के चरित्र के बारे में कुछ बताएं। वैसे तो हनुमान जी को कौन से उसकी आवश्यकता है भारत में, बट कुछ विशिष्ट उनके बारे में सबको बताएं जो अनसुना हो या जन सामान्य में कुछ रुचिकर हो। योगेंद्र जी। भोले बाबा की जय। कुछ बहुत ज्यादा विशेष तो नहीं मुझे ज्ञात है हनुमान जी के बारे में, जैसे सभी को ज्ञात है वही मुझे ज्ञात है। सभी भगवान हनुमान जी की भक्ति करते हैं, मैं भी उनकी भक्ति करता हूँ। रुद्र हैं, भगवान शिव का अंश हैं, और भक्ति की जो परिभाषा है या भक्त की जो परिभाषा है वो हनुमान जी से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। ना उनसे बड़ा कोई भक्त हुआ है सृष्टि में, ना कभी होगा। और अपने आराध्य के लिए, अपने इष्ट के लिए उन्होंने सब कुछ, पूरा जीवन मतलब एक तरह से भगवान राम को समर्पित कर दिया। इस हद तक चले गए भक्ति में कि अपने प्राणों की परवाह नहीं की। जब रामायण का युद्ध हो रहा था और भगवान राम जी का युद्ध हो रहा था रावण के साथ में लंका में, तो वहां पर हनुमान जी ने रावण से डायरेक्ट लड़ाई लड़ी, खुद लड़े, मतलब खुद जाके उन्होंने, रावण ने हनुमान जी को घूंसा मारा बहुत तेजी से, तो हनुमान जी धरती पर गिरे और उन्होंने हाथ से धरती को थाम लिया और बिल्कुल कुछ नहीं हुए। फिर हनुमान जी ने पलट के रावण के मुक्का मारा तो वो बेहोश हो गया, काफी देर तक बेहोश पड़ा रहा। उसको सारा ब्रह्मांड दिखा दिया हनुमान जी ने। तो इतने शक्तिशाली थे, अपना जीवन दांव पे लगा दिया उन्होंने भगवान राम के लिए। तो हनुमान जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं, आज भी समर्पित हैं और हमेशा समर्पित थे वो भगवान राम के लिए। और हम लोग इतना समर्पित नहीं हो पाते हैं अपने जीवन में। तो सबसे बड़ी हनुमान जी के चरित्र की जो विशेषता मुझे पसंद है, जिस वजह से मैं हनुमान जी को बहुत पसंद करता हूँ, वो उनका भक्ति भावना है। और भक्ति के साथ में वो ईश्वर के साथ रहे थे और ईश्वर के किसी भी आदेश को उन्होंने कभी नहीं टाला। मतलब ईश्वर के आदेश को जो उन्होंने बोल दिया राम जी ने, उन्होंने हनुमान जी ने वैसे ही मान लिया। और जब सारे बानर भालू लौट के जा रहे थे लंका से, तो हनुमान जी ने अपने मन में भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे मत जाने देना, मुझे तो रोक लो कुछ दिन। तो भगवान राम ने सबको विदा किया तो अंगद वगैरह रोने लगे कि प्रभु
अब हमसे ऐसे क्या क्षमा गलती हो गई जो आप हमें वापस भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब तुम अपना राजपाट संभालो, जाओ तुम सब लोग। लेकिन हनुमान जी को उन्होंने रुकने का कहा कि हनुमान जी आप कुछ समय यहाँ पर रहिए। और हनुमान जी को माता सीता ने वरदान दिया, राम जी ने वरदान दिया कि आप कलयुग के अंत तक रहेंगे सृष्टि पर, भक्ति का प्रचार करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। तो हनुमान जी ने उस वचन को मान लिया प्रभु के को, और भगवान के जाने के बाद भी भगवान राम जब चले गए थे छोड़कर, आज तक वो पृथ्वी पर यथावत उसी स्वरूप में है। और उनका भगवान से रोज का मिलना है। कहते हैं चित्रकूट में राम और लक्ष्मण जी आज भी आते हैं प्रतिदिन। लोगों ने, बहुत से संतों ने वहां पे देखा है उनको, अक्सर करके दर्शन देते हैं वहां पे चित्रकूट में। तो हनुमान जी का चरित्र तो बहुत ही सुहावना है। उन्होंने भक्तों को भी मिलवाया भगवान राम से। उन्होंने तुलसीदास जी को मिलवाया चित्रकूट के घाट पे, वही संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर, पेड़ पर बैठ गए तोता बन के, और वहां से बताया कि भाई तुम्हारे प्रभु तो यहाँ पर चंदन कर रहे हैं। तो हनुमान जी खुद तो भक्त थे ही थे, वो राम जी के और भक्तों की भी रक्षा करते हैं और उनको भी राम जी के पास लेकर जाते हैं। तो हनुमान जी का तो बहुत विशाल चरित्र है। हनुमान जी के बारे में तो हम कह ही कह सकते हैं, हमारे पास वो वाणी नहीं है, सरस्वती ने वो वाणी नहीं हमें दी कि हम उनके बारे में ज्यादा कुछ कह सकते हैं। हाँ, ये तो हनुमान जी के विषय में रहा। अब मैं थोड़ा सा हैड़ा खान बाबा जी के विषय में एक प्रसंग यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रसंग है और मुझे बहुत अच्छा लगा था। हो सकता है आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा भी हो। और मैं क्या है कि इस समय मेरे हाथ में पुस्तक है ये बाबा जी की, ठीक है, भोले बाबा का आशीर्वाद। इससे मैं इसको अक्षरश पढ़ रहा हूँ, जैसा है वैसे ही पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा प्रसंग है जो पुराने वाले बाबा जी जो थे उनसे रिलेटेड है और नए वाले बाबा जी को बीच में कनेक्शन को जोड़ता हुआ है ये प्रसंग। दोनों बाबा जियों के स्वरूप के बीच में कनेक्शन को जोड़ रहा है कि वो दोनों एक कैसे थे। 1972 की ग्रीष्म ऋतु थी। श्री भोले बाबा वृंदावन के श्री श्याम सदाशिव कुंज में निवास कर रहे थे। हिमालय के झाला ग्राम निवासी श्री गंगोत्री बाबा प्रभु के दर्शन हेतु वृंदावन पहुंचे। मैं इस समय श्री भोले बाबा की सेवा में वृंदावन में ही था। मैंने श्री गंगोत्री बाबा को बैठने के लिए कहा, कहकर श्री प्रभु भोले बाबा से निवेदन किया कि आपकी सेवा में पर्वतीय क्षेत्र से वयोवृद्ध संत, काफी बुजुर्ग थे, और श्री गंगोत्री बाबा आए हैं, वे आपको अपना शिष्य बता रहे हैं। ये सुनकर श्री भोले बाबा ने अपने कक्ष में संत को बुलाकर दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि मेरे कक्ष में भेज दीजिए, मैं उनको दर्शन देना चाहता हूँ, मेरी बात कराइए। दर्शन दिए। श्री भोले बाबा के दर्शन करके गंगोत्री संत भावाविभोर हो गए, मतलब रोने लगे या कुछ भी, उन्होंने पैर पकड़ लिए उनके प्रभु के और सबके समझ कहा उन्होंने कि श्री सोमवारी बाबा के आदेशानुसार 1922 में, ये बात चल रही है आपकी 1972 में, और वो बता रहे हैं कि 1922 में मैं आपके आश्रम दर्शन करने के लिए कटघरिया आश्रम गया था, वहां आपके दर्शन किए थे और वो मेरे आपके अंतिम दर्शन थे। उसके बाद मैंने आपके दर्शन आज किए, इतने समय के बाद में आज दर्शन किए हैं। और इस अंतराल के पश्चात 50 वर्ष के पश्चात आपके दर्शन में आज कर रहा हूँ। 50 वर्ष हो गए उस बात को जब मैंने आपके पुराने दर्शन किए थे। श्री भोले बाबा मेरे अनेक जन्मों के गुरु रहे हैं। फकीरानंद केवल 4 जन्मों से ही भगवान की सेवा कर रहा है। तो वो कह रहे थे कि फकीरानंद जी तो सिर्फ 4 जन्मों से सेवा कर रहे हैं, मैं तो आपकी जन्मों से सेवा कर रहा हूँ, मेरे गुरु आप जन्मों जन्मों से हैं। एक बहुत बड़ी बात यहाँ निकल कर आई है। दूसरी चीज है, श्री गंगोत्री संत ने श्री भोले बाबा से संबंधित अतीत की अनेक घटनाओं का वर्णन किया। श्री गंगोत्री बाबा के अनुसार श्री भोले बाबा 13वीं शताब्दी, यहाँ पर मैं 21वीं से नहीं 13वीं में जा रहा हूँ, आपको 700 वर्ष पीछे ले जाकर, और वो 13वीं शताब्दी में तिब्बत में निवास कर रहे थे। और उस समय भोले बाबा का स्वरूप एक लामा की भांति था, लामा बाबा की तरह वहां पर थे। और इनके साथ सोमवारी बाबा, जयकिशन बाबा और फकीरा बाबा भी उनकी कृपा का लाभ ले रहे थे। तत्कालीन दलाई लामा बदलते रहते हैं, एक पद है इस समय जो भारत में रह रहे हैं वो दलाई लामा दूसरे हैं, उससे पहले भी दलाई लामा थे, तो समय समय पर आते। तत्कालीन जो दलाई लामा थे वो उनके बड़े परम भक्त थे भोले बाबा के, और वो भजन कीर्तन यज्ञ सत्संग बहुत कराते थे, बाबा जी के साथ में मदद करते थे। और जंकसू नाम का एक लामा था जो बाबा जी का परम शिष्य था, जंकसू लामा, और वो बहुत श्रद्धा और विश्वास रखता था बाबा जी के अंदर। कथा प्रसंगों के मध्य श्री गंगोत्री बाबा ने कहा कि श्री भोले बाबा इस मानव कलेवर में कुछ दिनों के लिए आए हैं। 14 वर्ष, लोग कहते हैं कि 14 वर्ष ही क्यों रहे, तो वो तो सब संतों को बताते कि बाबा कितने समय के लिए आए हैं। और आप जहां जहां पधारेंगे मानव का कल्याण करेंगे, आप मनुष्यों के कल्याण के हेतु अवतरित हुए हैं। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी इनके आशीर्वाद से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, पशु पक्षियों पर भी कृपा करेंगे। अरे भैया एक, ये मानव को सत्य, सरलता, प्रेम, सदाचार, राष्ट्र सेवा की भावना का पाठ पढ़ाते हुए उसे आध्यात्म की ओर अग्रसर करेंगे।
दूसरे दिन श्री गंगोत्री बाबा के आश्रम में पधारने पर श्री भोले बाबा ने मुझसे कहा, अब यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज निकल के आ रही है कि उन्होंने कहा कि गंगोत्री बाबा से मेरी माला ले लो, जो मेरी रुद्राक्ष की माला थी गंगोत्री बाबा को मैंने दी थी, वो मेरी माला वापस ले लो। मैंने ऐसा कहते हुए गंगोत्री से अति प्राचीन, और उन्होंने कहा कि बाबा से, जो ये लिख रहे हैं कहानी, कि मैंने बाबा, आप बाबा जी अपनी माला वापस मांग रहे हैं जो आपको दी थी। तो गंगोत्री बाबा ने प्राचीन कपड़े में लिपटी हुई अत्यंत जीर्ण शीर्ण माला, एक बहुत पुरानी माला थी, मुझे सौंप दी और कहा, मैं आज बाबा की धरोहर इस माला को सौंपते हुए बहुत आनंदित हो रहा हूँ। यह माला श्री हेड़ा खान वाले बाबा ने मुझे कटघरिया आश्रम में, यानी कटघरिया आश्रम में उनको 1922 में दी थी। बाबा जी ने वो माला उनको आज से 50 वर्ष पूर्व दी थी, और उन्होंने कहा था कि इस अमानत को संभाल कर रखना। मैं श्री बाबा इस संसार को छोड़कर दूसरे संसार में जा रहा हूँ कुछ समय के लिए, और जब वापस लौट कर आऊंगा, उन्होंने उस समय ही बोल दिया था माला देते समय उनको कि जब मैं दूसरे स्वरूप में वापस लौट के आऊंगा तब मैं आपसे वापस अपनी माला लूंगा, तो ये माला उस समय मुझे लौटा देना, तब तक आप संभाल के रखना। आप ये कहकर 1922 में काली गंगा शारदा नदी और गौरी गंगा सरयू नदी के संगम पर समाधिस्थ हो गए और अंतर्ध्यान हो गए थे। श्री गंगोत्री बाबा द्वारा पूर्व विवरण के सुनने के पश्चात सभी प्रेमियों ने उस रुद्र प्राचीन माला को छुआ, सबने अपने सर से लगाया। तो यहाँ एक बहुत छोटा सा प्रसंग है कि एक रुद्राक्ष की माला थी जो 1922 में दी थी, और 1972 में भोले बाबा ने दूसरे स्वरूप में आकर उनसे वापस मांगी अपनी माला, और वो ले ली उनसे, और उन्होंने उसे संभाल के रखा, उसकी पूजा करते रहे। तो बस ये छोटा सा प्रसंग है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। दोनों, बहुत सारे लोग स्वरूप भेद में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पुराने वाले बाबा नए वाले बाबा, वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक हम लोगों को भगवान की माया है, हमको एक भेद है, उनका एक भेद है बाबा जी का, लेकिन वो भी स्वरूप वही था, वो भी स्वरूप वही था। और ऋषि तो अपनी काया परिवर्तन करने में बहुत, ऋषि भगवान तो काया परिवर्तन 2 मिनट में कर लेते हैं, कुछ भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। बस यहीं पे अपना मैं प्रसंग को विराम देता हूँ। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत अच्छा संस्मरण बताया आपने जो पुस्तक में था, और बहुत आनंद आ जाता है भोले बाबा की कथा सुन के और हनुमान जी कथा सुन के। मैं एक आध बात बताना चाहूँगा हनुमान जी के बारे में, कि हनुमान जी कोई सिर्फ भारत क्षेत्र में नहीं, पूरे विश्व में उनके जो पग चिन्ह हैं वो मिलेंगे। शायद इंडोनेशिया या किसी साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के इंटेलिजेंस के मैस्कट हैं वो, वहाँ के जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, क्योंकि भाई हनुमान जी ने जो ऑपरेशन करा था वो उनके कल्चर में याद करा जाता है कि वो छुपते छुपाते इंफॉर्मेशन लेने गए थे सीता माता की, और लेकर के आए, और जो ऑब्जेक्टिव करना था वो पूरा टास्क करके आए फॉरेन लैंड में। तो वहाँ एज ए इंटेलिजेंस मैस्कट उनको डाला गया, और शास्त्रों में लिखा गया है हनुमान जी श्रेष्ठ संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने कुछ संगीत के ग्रंथों की भी रचना करी थी, कीर्तन और भजन में काफी उन्होंने वो करा था, तो ऐसा भी शास्त्रों में लिखा गया है। और एक जो रामायण को हम देखते हैं, जो रामायण अपनी आती है टीवी पर, अपनी रामानंद सागर जी वाली, उसमें एक विशेष बात है कि वो जब आता है इवेंट कि भाई लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं और सब हैरान परेशान हैं, वैदराज सुषेण भी वहां पर आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि भाई वहां से लानी पड़ेगी जी हिमालय से। तो सब कहते हैं कौन लेके आएगा, इवन भगवान राम कहते हैं कि पर ये तो असंभव कार्य है, कौन लेके आएगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपके सेवक पे से विश्वास उठ गया है क्या, आप आज्ञा तो दीजिए। और अब जो वाक्य है वो मतलब इतना कठिन है किसी भी भक्त के लिए। वो कहते हैं अगर मैं नहीं ला पाया तो मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा आपको। मतलब हनुमान जी के लिए कितनी बड़ी बात है कि वो भगवान को अपना चेहरा नहीं दिखाएं, उनके दर्शन ना करें। तो वो कॉन्फिडेंस, फिर वो रात में जाते हैं, पूरी वो कथा है, काल नेमी रोकता है, वापसी में आते वक्त भरत का बाण लग जाता है उनको, वो मूर्छित हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर लेके जाते हैं, और फिर वापिस भी उसको छोड़ करके आते हैं जो पर्वत वो लेकर के आए थे। क्योंकि ये वैदराज ने कहा था कि ये जो पर्वत है ये वहीं, ये जो औषधि है वहीं पर सुरक्षित रहने के लिए हैं, तो वो वापस भी छोड़ के आते हैं। तो अब वो जो कहते हैं कि भाई प्रभु मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा आपको अगर मैं ला नहीं पाया, तो इसीलिए तो उन्हें संकट मोचक कहा गया है।
मैं एक छोटा सा, बहुत अच्छा आपने बताया, एक छोटा सा यहाँ पर और जोड़ना चाहता हूँ हनुमान जी की शक्तियों का एक प्रसंग मुझे भी आ गया इस समय कि हनुमान जी का जो लक्ष्मण जी का और मेघनाथ का युद्ध शाम को 8 बजे शुरू हुआ था। उस दिन पूरे दिन युद्ध चल रहे थे और युद्ध बंद नहीं हो रहा था, वो कंटिन्यूस चला था। रात को 12 बजे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, 1 बजे सुसैन वैद्य को लंका से लेकर आए थे और 2 बजे ये डिसीजन हुआ था कि हनुमान जी जाएंगे। हनुमान जी का मैं जाऊंगा। 2 बजे किस सुपरसोनिक स्पीड से वो गए और जिस जगह से वो गए थे श्रीलंका से, उस जगह की डिस्टेंस की दूरी थी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हनुमान जी वहां पर गए थे उड़कर। और वहां सिक्किम में एक जगह पर उन्होंने पैर रखा था थोड़ी देर के लिए। मैं उस जगह गया था सिक्किम में, हनुमान टोक नाम है उसका, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। वहां हनुमान जी का पैर रख दिया था तो वहां भगवान का एक स्वरूप पूरा विकसित हो गया हनुमान जी का। बहुत मान्यता है, बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं। और उसी गति से वो लौट कर आ गए फिर। तो यहाँ पर, और उसी बीच में उन्होंने कालनेमी को भी मारा था, उसी बीच में अयोध्या में लक्ष्मण जी ने भी उनको बाण मारा था। तो यानी 2 घंटे पूरे पर्वत को लाने में बस एक ही बस गलती हो गई थी उनसे कि उन्होंने पर्वत से आज्ञा नहीं ली थी, जल्दबाजी में थे। वो पर्वत को उखाड़ के सीधा लेके चले आए। तो पर्वत आज भी नाराज है। ये किंवदंती है कि वहां पर वो पर्वत जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हनुमान जी पूजा नहीं करते, वहां के लोग नाराज रहते हैं इस वास्ते कि बिना पूछे उखाड़ ले गए थे हमारे पर्वत को। तो वो जो भी रहा होगा हनुमान जी का, लेकिन ये बहुत अच्छा आपने प्रसंग बताया। भोले बाबा की जय। कहते हैं ना पवन समाना, पवन पुत्र पवन समाना, ऐसे करके कुछ है, चौपाई सी है शायद। तो जी आप सत्संग काफी आनंद की उसमें बढ़ चुका है। तो ऐसे में यदुवीर जी हमारे साथ में है और यदुवीर जी कुछ सुरीला भजन अवश्य सुनाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। यदुवीर भैया। हाँ जी, भोले बाबा की जय। आवाज थोड़ी कम आ रही है, आवाज को थोड़ा करिए बढ़िया, थोड़ा जोर से बोलिए ताकि सबको सुने। आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। छोटा सा है काल भैरव जी का माता में। हेलो हेलो, भोले बाबा की जय। थोड़ा पास में लेके आओ, फोन है तो उसको पास में लाओ। भले ही वीडियो को म्यूट कर लो पर आवाज सुननी चाहिए आपकी। वीडियो को ऑफ कर लो, फोन को पास में ले आओ, तब सही से सुनेगा। भोले बाबा की जय। भैया बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज। चलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई और भगत है जो भजन गाना चाहे कोई? जब तक यदुवीर भैया की आवाज एडजस्ट नहीं हो जाती, आप देखिए कोई और भगत हो जो। ललिता ने बहुत दिनों से सत्संग भी अटेंड नहीं करा और कोई भजन भी नहीं सुनाया। हाँ जी, आज हाँ तो जी। ललिता, मुझसे तो आज ललिता दीदी भजन कोई भजन सुनाएंगी? भजन नहीं सुनो। अच्छा, इनका गला बैठा हुआ है, इन्होंने सारे के सारे भजन में हेड़ा खान में गा दिए सारे 40 दिनों में। ललिता दीदी को देख के आज मन खुश हो गया। बहुत थैंक दिन यू। बाद। 40 दिन बाद पहुंची है ये हीरोइन। बहुत सारे आनंद किए ना दीदी ने एकदम। 40 दिन तक है ना पहाड़ों में घूमती रही और बाद ललिता दीदी 40 दिनों का कुछ 5 मिनट में हमें सुना पाए, कुछ आपका क्या अनुभव रहा और भी यात्राओं का, जो हेड़ा खान के अलावा आप इस 5 बार बताएंगे? के अनुभव का निचोड़ जो मुझे समझ में आया है, जो मैं इतने दिन सब भक्तों के बीच में रही और जो उन सब बाबा के पुराने और जिनके YouTube पे वीडियोस देखते थे और जिनकी कहानियां पढ़ते थे और जिनके किस्से सुनते थे, और तब ऐसा लगता था कि ये लोग किस मिट्टी के बने होंगे, शायद किसी और ही मिट्टी के बने होंगे और ये कैसे होते होंगे। उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ खाना, बातें करना, भगवान की चर्चा करना, गाना, काम करना। तो जो बाबा कहते हैं सत्य सरलता प्रेम, वो कैसे जिया जाता है वो मुझे वहां दिखा। हम लोग पता है एक टर्म होती है इंग्लिश में, फसाड बोलते हैं जिसको, कि हम अपने आसपास में बहुत कुछ क्रिएट
करके चलते हैं, हम ये हैं वो है, हमारी थोड़ा हल्का सा दीदी, पर्सनालिटी हल्का सा अंदर से जोर कुछ से और बोलेंगे ना, है, हल्का सा, कुछ और। हाँ ठीक है, हल्का सा ओके। थोड़ा सा। तो फसाद एक होता है, हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो हम एक प्रोजेक्टेड पर्सनालिटी को लेके चलते हैं हम लोग। अंदर और बाहर हमारे एक वो नहीं होता है, समता नहीं होती है, समानता नहीं होती है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। उसको मतलब वो हमेशा गलत नहीं होता है, बट हम लोग अपने नेचुरल स्टेट में रहते नहीं है, तो अपने वो सत्य क्या है और सरलता क्या है वो वहां जाके देखा। प्रेम क्या है, सब लोग इतने प्रेम से सेवा में लगे रहते हैं, कुछ नहीं पता कौन उम्र में ज्यादा कौन उम्र में कम, सब एक जैसे, जैसे एक आंगन में सब बच्चे खेलते हैं वैसे। और इस बार का अनुभव मुझे ये रहा कि अनुभवों के पीछे भागना व्यर्थ है। आनंद है जो जिस समय जो मिल जाए, जो संगत मिल जाए और जो जो भी मिल जाए प्रभु की दया से, वही है। अनुभवों के पीछे भागना और वो सब सब बेकार है। जिस क्षण जो मिल रहा है प्रसाद समझ के वो लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो और अवेयर रहो बस। वो बहुत सी चीजों में वो एक्सपीरियंसेस मेरे को मिल रहे थे और मैं देख रही थी और बहुत कुछ सीख रही थी। जो कुछ भी सीखा उनको वर्ड्स देना और शब्दों में बताना बहुत मुश्किल अनुभव करने की चीज है। जो लोग पुराने भक्त हैं वो मेरे से एग्री करेंगे, हम तो अभी नए जुड़े हैं और ये सच में बहुत ही अच्छा मौका था जो एक्सपीरियंस करने को मिला। सच में मैं सबसे अपील करूंगी, जब भी समय मिले वहां पर समय लेके जाइए, समय लेके जाइए। 4 दिन 5 दिन समय लेके जाइए ताकि आप उस चीज को अपने अंदर उतार सको। मैं तो हस्बैंड को मैंने बोला आपको क्या लग रहा है अभी इतने दिन बाद में वापस आई, तो बोल रहे मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोबारा भागने की तैयारी में हो, तो पहला मौका मिलते ही भाग जाओगी। मैंने बोला हाँ वो बात तो सही है। तो आई थिंक हम लोग अपने जो कोर, हमारा जो इनर सेल्फ है उसके टच में आ जाते हैं जब हम हेड़ा कहानी नहीं, हम कोई भी डिवाइन प्लेस पे ऐसे जाएं जहां पर कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, सब लोग एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जाते हैं वहां पे। किसी का जाने का इंटेंशन कोई सांसारिक तो होता नहीं है, तो वहां पे हम लोग अपने इनर सेल्फ के साथ टच में आते हैं और बहुत ही सिंप्लीफाई सब कुछ हो जाता है। आई थिंक यही मेरा इस बार का एक्सपीरियंस है कि एक्सपीरियंसेस के पीछे भागना व्यर्थ है। जो है जैसा है जहां है बस लेते रहो, ऐसा। आई डोंट नो बता दी, दिस इज व्हाट आई लर्न दिस टाइम। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। किसी और भक्त को कुछ प्रस्तुति देनी हो, कोई संस्मरण हो, कोई भजन हो, कोई? मैं सुना दूं? कौन? मैं सुना दूं? हाँ हाँ भजन सुनाइए, भजन बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल रजत जी, बिल्कुल सुनाइए आप। नेकी और पूछ पहली पूछ। बार सुना रहा हूँ पहली बार सुना रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। अब मैं सुनाता हूँ। अब किताब निकाल लूँ अब बाबा जी की भजन वाली। अम, हम्म, हाँ ये रहा। भोले बाबा की जय। अगर माइक किसी का ऑन हो तो वो अपना म्यूट कर लें प्लीज। शरणागति स्तव। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। पावन चरित्र गुरुवर अति करुणा से भरा है, करुणा करोगे कब अब ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले। तेरी शरण में आया वो हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। उस दिन तो नाथ तुमने अपना बना लिया था, अब मेरा क्या बिगड़ता ओ बिगड़ी बनाने वाले।
तेरी शरण में आया हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। साधक की बुद्धि सीमित, तू सिद्धेश्वर महा है, साधन सुलभ बता दे, ओ शांत स्वरूप वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। वर्णन करूं मैं किस विधि, है महिमा अपार तेरी, आजा दर्श दिखा जा, ओ विशाल बाहुबाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। तब तेज पूर्ण आनंद का है आकर, वाणी मधुर सुना जा, ओ अनमोल बोल वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। आंखें तेरी दया का आश्रय बनी है सुंदर, जिसमें न विष विषमता, ओ समदर्शी कहाने वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। श्री हड़िया खंडी हड़िया खंडी बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। श्री सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव बोल, पालक प्रेरत जग जगपति बोल। बोलो भोले बाबा की जय, बोलो जय महामाया की जय, बोलो जय महाशक्ति की जय। जय जय श्री राधे। पहली बार गाया, पता नहीं कैसा लगा आप लोगों को। बहुत सुंदर गाया, बहुत अच्छा गाया। और बहुत अच्छा रजत। और ऐसे ही आप गाते रहें, इससे ऐसे ही प्रवाह से गाते रहें, आनंद लेके। भगवान ही शक्ति देता है सुर की, सब सुर लग जाते हैं भोले बाबा के यहाँ तो। और बहुत कहते सुंदर गाया रजत भैया, कहते हैं बहुत कि सुंदर। गूंगा भी गाने लग जाता था। और पुराने एक्चुअली जो बाबा थे मुझे अपने, वहां तो मुझे ना याद है पुस्तक भी पढ़ कि रहा जब था, वहाँ जानवरों ने डांस किया था आकर के, भालू और ये सब आए थे और बाबा के इर्द गिर्द घूम कर नाच करने लग गए थे। तो अभी आप तो देखते जाओ क्या क्या होता है आपके साथ में और क्या क्या आप करते हो, लीला हम भी देखेंगे। जी मुझको याद है जब हमारा जब स्टार्ट हुआ था ना सत्संग, तो मैंने जब पहली बार जब यार गाया था ना, तो एकदम से पता नहीं मैं वो लाइनें ही भूल गया था भजन की। क्या चलिए कोई अगला बात नहीं। अच्छा, अभी हम एक काम करेंगे, सब अपने माइक म्यूट करेंगे, 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे सब अपना, ठीक है। वैसे आशा करते हैं कि जिन जिन भक्तों ने संकल्प लिया है डेली 11 माला जपने का, सब कर रहे होंगे। और जिन लोगों ने नाम दिए थे, जिनके रेफरेंस से भी आए थे, जो ग्रुप में भी नहीं है, उनसे भी आप पूछते रहें कैसा है। मनीष जी एक भजन सुनाना चाह रहे हैं पुष्पा जी। अच्छा जी, चलिए आप भजन सुना लीजिए, उसके बाद हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, फिर हम त्रिभुवन भाई समाप्ति की ओर ले जाएंगे। फिर चलिए एक भजन कर लीजिए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। कैमरा ऑन कर लीजिएगा। पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सो बार नमन करता हूँ, चरणों में झुक कर माथा। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सो बार नमन करता हूँ, चरणों में झुक कर माथा। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि
जो भी आया दर पे तेरे, तूने बात ना उसकी टाली। प्रभु तेरी कुदरत से ही एक हाथ से बज जाए ताली। जो भी आया तेरे दर पे, तूने बात ना उसकी टाली। प्रभु तेरी कुदरत से ही एक हाथ से बज जाए ताली। जो पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुक कर माथा। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम। हे धरा पाप से बोझल, तब हमने तुझको पुकारा। अब धीरज डोल रहा है, तू दे दे हमें सहारा। बिन तेरे इस दुनिया में हमें कोई नजर नहीं आता। सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुक कर माथा। तुझे पिता कहूँ या माता, तुझे मित्र कहूँ या भ्राता, सौ बार नमन करता हूँ, चरणों में झुक कर माथा। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अभी 5 मिनट सब लोग अपना माइक म्यूट करके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, फिर राकेश भाई साहब जयकारे के साथ में समापन की ओर ले जाएंगे कार्यक्रम। ठीक है, तो ओम नमः शिवाय का सब लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। कोई नहीं बोल। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः।
ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय। अब सत्संग को समाप्ति की तरफ ले जाने का समय हो गया है, तो मैं श्री राकेश जी शर्मा भाई साहब को आमंत्रण करूंगा कि वो शांति मंत्र और जयकारे के साथ इसको समाप्ति की तरफ ले जाएं। या भोले त्रिभुवन भाई, बाबा की जय। त्रिभुवन भाई शांति मंत्र बोल रहे त्रिभुवन हैं, तो भाई शांति मंत्र बोलेंगे, आप जयकारा शांति बोल पाठ करा देंगे। हाँ, त्रिभुवन भाई शांति त्रिभुवन पाठ शर्मा करा दें और शांति आप पाठ। जयकारा कर दीजिएगा बाद में, ठीक है? हाँ जी। हाँ, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। परम पुरुष श्री गुरु महाराज की जय। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री अडियाखंडी भगवान की जय। जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बोले बाबा की जय। बोली मैया की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बजरंग बली की जय। जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। गौतमी गंगे हर नर्मदे हर करे ओम नमो पार्वती हर हर महादेव महादेव। हरे 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 बोलो राधे रानी राधे 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 राधे। आज के आनंद की जय। भास्कर भगवान की जय। ये बाबा की चरण पादुका। हाँ हाँ। प्रभु के चरणों में सबका मन लगा रहे, आप सबका और हमारा। इसी भाव के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ में, और बाबा के ध्यान में आपका मन लगा रहे। बस यही भगवान से प्रार्थना है। भोले बाबा की जय।